हे मूर्ख समुद्र, मैं रघुवंशी राम तुम्हारी 3 दिन से प्रार्थना और तुमसे विनती करता रहा ताकि तुम हमें मार्ग दे सको, लेकिन तुम अपने हठ और घमंड में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें मेरी विनम्रता मेरी दुर्बलता लग रही है, तो हे समुद्र, अब मैं अपने आग्नेयास्त्र से तुम्हारे समस्त जल को सुखाने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे अहंकार का दंड मिल सके और हमें भी मार्ग मिल जाए। भगवान राम के आग्नेयास्त्र का आवाहन करते ही आकाश में बहुत भारी गर्जना होने लगी। वातावरण में बहुत गर्मी बढ़ गई और समुद्र में असंख्य बिजलियां गिरने लगीं। इससे पहले कि राम जी वह बाण समुद्र पे छोड़ते कि तुरंत समुद्र देव राम जी के समीप दौड़ के उपस्थित हो गए और क्षमा मांगने लगे। और भगवान राम ने उन्हें क्षमा कर दिया। समुद्र देव ने उन्हें बताया, हे भगवान, आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं। नील विश्वकर्मा के और पुत्र हैं। बचपन में नल और नील बहुत ही शरारती थे। ऋषि मुनियों की चीजों को नदी में फेंक दिया करते थे, जिस वजह से उन्हें ऋषियों से श्राप मिला कि वे जिस भी चीज को पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। और विश्वकर्मा के और पुत्र होने की वजह से वे एक अच्छे शिल्पकार भी हैं। उनकी सहायता से आप एक पुल का निर्माण कीजिए। अगले ही पल नल और नील की मदद से पूरी वानर सेना योजना बनाने में सफल हुई और फिर योजनाओं का चुनाव करते हुए पुल बनाने का सामान एकत्रित किया गया। सारी वानर सेना आसपास के पत्थर, पेड़, तने लाने में सफल हुई। आखिर में नल तथा नील की देखरेख में सटीक वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया, जो कि राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसे एडम ब्रिज भी कहते हैं, जिसे पार करके राम जी और वानर सेना लंका पहुँचे। इसके पीछे छिपी एक और कहानी है। जब एक पत्थर पर राम नाम लिखा और उसे समुद्र में फेंका गया तो वह पत्थर तैरने लगा, जिससे वहाँ खड़े सभी वानर आश्चर्यचकित रह गए। बस फिर क्या था, सभी राम नाम लिखकर पत्थर फेंकने लगे। ये देखकर श्री राम ने पत्थर हाथ में लिया और उसे पानी में फेंका, पर वो पत्थर पानी में डूब गया। भगवान राम ये सब देखकर चौंक गए। ऐसा क्यों हुआ? सबके फेंके हुए पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन मेरा फेंका हुआ पत्थर डूब गया। हनुमान जी दूर से ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने राम जी से कहा, हे प्रभु, ये आपके नाम की महिमा ही तो है जो पत्थर पानी में तैर रहे हैं। इनमें आपका नाम लिखा है, लेकिन जिसे आप छोड़ दें उसे कौन बचा सकता है? उसे तो डूबना ही है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु निर्माण का वर्णन मिलता है। कुछ सालों पहले नासा द्वारा सैटेलाइट से ली गई इमेज से पता चलता है कि ये पुल भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है, लेकिन किन्हीं कारणों से अपने आरंभ होने की कुछ ही दूरी पे ये पुल समुद्र में समा गया है। तो क्या ये वही पुल है जिसे हमारे ग्रंथ रामायण में बताया गया है? रामेश्वरम में कुछ समय पहले लोगों को समुद्र तट पर कुछ वैसे ही पत्थर मिले। हो सकता है ये पत्थर लहरों के साथ बहकर किनारे पे आए हों। बाद में लोगों के बीच ये मान्यता फैल गई कि हो न हो ये वही पत्थर हैं जिन्हें श्री राम की सेना द्वारा राम सेतु पुल बनाने में इस्तेमाल किया गया हो। साइंस के नजरिए से देखें तो ये प्यूमा स्टोन हो सकते हैं, जो अपनी बनावट की वजह से पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध ने प्यूमा स्टोन के सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया है। प्यूमा स्टोन पानी में नहीं डूबते और ऊपर तैरते रहते हैं और ये ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं। लेकिन ये भी हैरान करने वाली बात है कि रामेश्वरम में सदियों से कोई ज्वालामुखी नहीं देखा गया। जब ज्वालामुखी के लावे की गर्मी वातावरण की गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है तो वो कुछ ठोस सॉलिड पार्टिकल्स में बदल जाती है। कई बार ये पार्टिकल्स बड़े पत्थर का निर्माण करते हैं, जिनके सरफेस में छोटे छोटे छेद और बनने के समय के बीच में हवा भर जाती है, जिससे ये पानी में तैर सकने लायक हो जाते हैं। लेकिन रिसर्चर्स की माने तो ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं और जहाँ पे ये पाए गए हैं वहाँ की धरातली रेत या मिट्टी की रीडिंग 4000 साल पुरानी है। इससे ये पता चलता है कि ये पत्थर वहाँ लाए गए हैं, क्योंकि जमीन और पत्थर की सैंपल स्टडी में ये अलग अलग आए हैं। तो क्या वानर सेना द्वारा ये पत्थर वहाँ लाए गए थे? क्योंकि एक साइंस चैनल में दिखाई गई रिसर्च में ये कहा गया है कि ये पुल प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं लगते, ये मानव निर्मित है।
और इस पुल की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है, यानी 30 मील। यहाँ पे समुद्र की गहराई भी कम है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट तक की है। 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वर से मन्नार बीच तक जाया जा सकता था, लेकिन इसके बाद आए जबरदस्त तूफान ने पुल को बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस वजह से आगे जाके ये पुल डूबा हुआ दिखाई देता है। कहते हैं वानर सेना द्वारा ये पुल महज 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। क्या उस समय इन लोगों के पास बहुत ही जबरदस्त टेक्निक या विद्या रही होगी, जो इतने कम समय में समुद्र के बीचों बीच यह पुल तैयार हो गया। अगर इस दृष्टि से देखें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अगर उस समय के अस्त्रों शस्त्रों की बात करें तो उनमें परमाणु से भी ज्यादा विनाशक शक्तियां भरी हुई थी, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, जो कि समस्त ब्रह्मांड को एक बार में ही नष्ट कर सकते थे, पुष्पक विमान जो मन की गति से कहीं भी पहुंच सकता था, ऐसा हमारे ग्रंथों में आता है। अब इसका साइंस कोई भी नतीजा दे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे महाभारत में द्वारिका का जिक्र था जो कि समुद्र में समा गई थी, आज उसके होने के सबूत सामने आए हैं। वैसा ही एक नगर उसी जगह पे हजारों वर्ष पुराना समुद्र में डूबा हुआ मिला है। और ठीक वैसे ही रामेश्वरम से भगवान श्री राम लंका समुद्र में पुल बनाकर पहुंचते हैं, जैसा कि रामायण में वर्णन किया गया है। हूबहू वैसा ही पुल नासा की सैटेलाइट इमेज में सामने आया है, जिस पे रिसर्च चल रही है। दोस्तों, समय, स्थान और उनका वर्णन करें तो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, रामायण और महाभारत में बताई गई जगह और घटनाएं सच में हुई होंगी। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।